स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब बढ़ो में। और आज का विषय है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और शब्दों का भी वर्गीकरण होता है अलग अलग आधार पर। जैसे इसके कुल मिलाके हैं प्रमुख आधार 5 आधार हैं। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर और पांचवा होता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। लेकिन हम सारे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम एक करके सब पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको समझाऊंगी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो आप माइंड में रखिए, दिमाग में, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं 5 तरीके से। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, फिर है देशज, फिर विदेशी और आखिरी में है संकर। ध्यान से देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 वर्ग हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो हिंदी भाषा जो है मूल रूप से संस्कृत से आई है। तो उसका पहला जो है, यदि कोई भी संस्कृत का शब्द हम जो है वैसे के वैसे ही हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। और जब तत्सम शब्द थोड़ा सा उसका रूप बदलकर हम उसे प्रयोग में लाते हैं तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए और अंतर स्पष्ट रखिए अपने मन में, अपने दिमाग में। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से मूल रूप के जैसे होते हैं, हम वैसे ही उन्हें प्रयोग में लाते हैं, उन्हीं नाम से हम पुकारते हैं। और तद्भव शब्द होता है तत्सम यानी संस्कृत भाषा के शब्दों का थोड़ा सा बदला हुआ रूप। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो है इसका परिचय मिल जाए और आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर पहला है काष्ठ। काष्ठ तत्सम शब्द है, उसका थोड़ा सा बदला हुआ रूप काठ। तो आज की हिंदी जो हम बोलते हैं उसमें हम ज्यादातर तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। और तत्सम शब्द जो है कभी कभी हिंदी में प्रयोग में आते हैं, जो पुराने लेखकों की कहानियां हैं या कुछ आज के लेखक भी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उनसे भाषा जो है थोड़ा प्रभावशाली बने। और हिंदी सुंदर बनाने के लिए ज्यादातर हम तत्सम शब्द का प्रयोग ही करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला है काष्ठ, काठ। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी की बनी कोई भी चीज या लकड़ी। श्वास, सांस, श्वास, सांस। घृत, घी, घृत, घी। ग्रह, घर, ग्रह, घर। कपाट, किवाड़, कपाट, किवाड़। नृत्य, नाच। अग्नि, आग, अश्रु, आंसू। तो ये शब्द हैं जो आप कई बार सुनते हैं, पर्यायवाची शब्दों में सुनते हैं, कभी कभी आप कविताओं में सुनते हैं, कभी कभी आप गानों में भी सुनते हैं, कोई भी गीत होता है उसमें सुनते हैं। तो आपको ज्ञान होना चाहिए शब्दों का, क्योंकि हिंदी भाषा एक इतनी समृद्ध भाषा है कि इसमें एक ही शब्द के यानी कई पर्यायवाची होते हैं। आप एक ही भावना को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरह से उसको आप प्रकट कर सकते हो, उसको शब्दों में ढाल सकते हो। तो इसके लिए आपको शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का पहला उद्देश्य यही है कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, ताकि हमारी हिंदी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और उनमें हिंदी के प्रति सम्मान और रुचि पैदा हो सके। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए तत्सम तद्भव शब्दों के साथ। तो पढ़ते रहो, सब पढ़ो सब बढ़ो।